अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम बच्चों को कोई चीज़ कह रहे होते हैं कि लेकिन वो मान नहीं रहे होते या उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। बच्चों में कोई बैड हैबिट है, आप उसको चेंज करवाने के लिए आप कह रहे होते हैं, लेकिन बच्चे उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन मसला पता कहाँ आ रहा होता है? मसला हमारे समझाने के तरीके में आ रहा होता है। अक्सर हम बच्चों को जब भी किसी चीज़ से मना करते हैं तो फ़िक्रे ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि बेटा आपने बोतल से ऐसे मुंह लगा के पानी नहीं पीना, या बेटा आपने इस बाएं हाथ से खाना नहीं खाना, ठीक है। या आप कोई भी बात ऐसे करते हैं कि आपने खड़े होके खाना नहीं खाना। जब हम इस तरह बात करते हैं ना नहीं में, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। ये मेरी बात आप नोट कर लें। उसके पीछे पूरी न्यूरो साइंस है, उसके पीछे न्यूरो साइंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अक्सर मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, देखें इंसान में दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। अब जो कॉन्शियस माइंड होता है वो क्रिटिक्स को, लॉजिक्स को या कॉन्शियसली चीज़ों को देख रहा होता है, और ये बच्चों में बहुत मिनिमम माइंड इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा माइंड इस्तेमाल होता है उसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और मैं आपके लिए ये बताता चलूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड, देखिए जब आप बच्चे से बात करते हैं तो यूजुअली उसका माइंड सबकॉन्शियस ही एक्टिव होता है। तो जब भी आप बच्चे को सबकॉन्शियस माइंड के साथ नहीं के साथ आप बात करते हैं तो नहीं का लफ्ज़ वो माइंड सुनता ही नहीं, उसको एंटरटेन ही नहीं करता। माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्टेक्स्ट को देखता है। फर्ज करें आप बच्चे से कहते हैं ना कि आपने बोतल से पानी नहीं पीना, वो पानी को रिकग्नाइज करेगा और बॉटल को करेगा और वो पिएगा, ऐसे ही पानी पिएगा। तो आपने नहीं का इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसको ये कहना कि बेटा आपने गिलास में पानी पीना, आपने बैठ के पानी पीना। आपने उसको जो है वो पॉजिटिव सेंस में मैसेज देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना स्कूल में, क्लास में किसी एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। आप भी हुए होंगे कभी, अगर आप मेमोराइज़ करें तो। फ़र्ज़ करें बच्चे बुली कर रहे होते हैं कि आप पतलू हो, किसी को मोटू कह रहे होते हैं, किसी को काला कह रहे होते हैं। तो जब बच्चा माइंड करता है ना उसको, तो वो जो कहने वाला होता है फिर ये कहना शुरू कर देता है कि अच्छा आज के बाद मैं आपको मोटू नहीं कहूँगा, अच्छा आज के बाद मैं आपको मोटू नहीं कहूँगा। लेकिन वो समझ यही रहा होता है, फिर भी उसको बुरा लग रहा होता है, इस तरह भी इसको बुरा लग रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप सबकॉन्शियस माइंड में हो तो नहीं के साथ आप किसी को कोई मैसेज ना दें, क्योंकि नहीं वाला मैसेज एक्सेप्ट ही नहीं होगा और वही चीज़ फिर वो करने लग जाता है। तो आप उसको पॉजिटिव सेंस में आप जो है वो आंसर करें। और दूसरा मैं आपको साथ इम्पॉर्टेंट टिप दे दूं कि स्पेशली बच्चों के अंदर जब भी आप कोई चीज़ बात मनवाना चाह रहे हो, लफ्ज़ों का वैसे ही कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लफ्ज़ों को भी कम एंटरटेन करता है। आप जो काम करवाना चाह रहे हैं बच्चे से, आप खुद करना शुरू कर दें, बच्चा भी वैसे करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि बच्चा आपका जो है वो बॉटल से पानी पीता है। आप उसे ये ना कहें कि आप बॉटल से पानी ना पिया करें। आप उसके सामने गिलास में पानी डालें, रोज़ उसके सामने डेलिबरेटली कोशिश करें। देखिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती। आप डेलिबरेटली पानी डालें गिलास में, आप खुद पिए, वो भी अगले दिन कहेगा बाबा मुझे भी इसमें डाल के दे दें। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड लफ्ज़ों को भी कम एंटरटेन करता है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को ज़्यादा एंटरटेन करता है, एक्शन को ज़्यादा एंटरटेन करता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे को 1 क्लास में या नर्सरी में भेजते हैं तो ए फॉर एप्पल जब हम कहते हैं तो एप्पल की शक्ल बनी होती है। अगर आप शक्लें नहीं बनाएंगे, इमेजेस नहीं बनाएंगे तो उसकी लर्निंग इफेक्ट होगी, क्योंकि उसका माइंड जो है वो सिर्फ इमेजेस को एंटरटेन करता है, वर्ड्स को कम एंटरटेन करता है। इसलिए आज भी आप किसी बड़े से भी पूछें कि ए फॉर क्या होता है, उसको ठक करके याद होगा कि ए फॉर एप्पल होता है, क्योंकि उसकी मेमोरी उस टाइम बनी थी, उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड उसका एक्टिव था, तो फिर वो मेमोरी भी इसी तरह होती। इस तरह आप बच्चों को कन्विंस करना चाहते हैं, एक तो लफ्ज़ों का कम इस्तेमाल करें और एक्शंस पे बिलीव करें, और दूसरा अगर लफ्ज़ आप इस्तेमाल भी करते हैं तो लफ्ज़ों के अंदर नहीं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करके देखें, आई एम श्योर कि आपको बच्चों से एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू।